मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का एक स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है कोलवॉस कोर का स्क्रैच हार्डनेस। और आप सभी जानते हैं कि अलग अलग टाइप के कोलबॉक्स कोर मेकिंग प्रोसेसेस है, जैसे कि कोलबॉक्स प्रोसेस है, नोबेक है, शेल है। तो उसमें से हम कोलबॉक्स के बारे में आज बात करने जा रहे हैं कि कोलबॉक्स कोर में जो स्क्रैच हार्डनेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या बताता है, तो बेसिकली जो कोर की स्ट्रेंथ है वो कितनी है वो बताता है। और इसीलिए हम जब भी कोलबॉक्स की कोई कोर बनाते हैं या इस्तेमाल करते हैं या फिर परचेस करते हैं, तो वहां पर उसका स्क्रैच हार्डनेस कितना है वो जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रैच हार्डनेस कितना होना चाहिए उसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। ये कम से कम 55 होना चाहिए, जबकि नोबे के लिए ये 50 और शेल के लिए 65 होना चाहिए। तो यहाँ पर स्क्रैच हार्डनेस का महत्व ये है कि अगर कोर का हार्डनेस कम है तो इसका मतलब उसका स्ट्रेंथ कम रहेगा। इसका स्ट्रेंथ कम रहेगा तो वहां पर आपके कास्टिंग डायमेंशंस सही नहीं आएंगे। आपको वहां पर जो डायमेंशन इशू है उसको फेस करना पड़ेगा। साथ ही में मेटल पेनिट्रेशन जैसी चीजें या फिर बल्जिंग ऑफ पैक ऑफ कास्टिंग, ये सारी चीजें आपको वहां पर फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए जो हार्डनेस है कोर का वो आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, उसे मॉनिटर करना जरूरी है। अगर ये हार्डनेस कम हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपके सैंड में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। आपकी सैंड का क्ले कंटेंट कितना है वो देखना जरूरी है। आपका रेजिन या बाइंडर जो आप डाल रहे हैं उसका परसेंटेज देखना जरूरी है। आपका मिक्सिंग टाइम देखना जरूरी है। आप क्या आप अपना जो सैंड है वो बेंच स्लैब के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं वो देखना जरूरी है। तो ये सारी चीजें वो आपको देखनी पड़ेगी। इसके ऊपर अलग से हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे कि किस तरह से कोलबॉक्स के कोर का हार्डनेस या फिर नोबक के कोर का हार्डनेस किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो एक अलग वीडियो हम जरूर बनाएंगे डिटेल में। लेकिन यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि आपको हार्डनेस मेंटेन करना है कम से कम 55 फॉर कोलबॉक्स, 50 फॉर नोबेक और 65 to 70 फॉर शेल। तो इससे कम हार्डनेस रहेगा तो आपको वो कोर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कोर आपके लिए तकलीफ देह हो सकती है। आपके उस कोर को इस्तेमाल करने के बाद कहीं ना कहीं आपको कास्टिंग डायमेंशन इश्यूज आ सकते हैं, बल्जिंग हो सकता है। और शायद जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है, कास्टिंग जिस तरह से आने की क्वालिटी एक्सपेक्टेड है वो आपको शायद नहीं मिलेगी। इसीलिए कोलबॉक्स या नोबेक या शेल का स्क्रैच हार्डनेस जरूर वेरीफाई कीजिए, चेक कीजिए, मॉनिटर कीजिए और मेंटेन कीजिए। उसके बिना उस कोर का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इस उम्मीद के साथ ही मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।